भक्तगणों, आज महाभारत में आपको उपवास और ब्रह्मचर्य आदि के लक्षण तथा प्रतिग्रह की दोष बदलाने के लिए राजा वृक्षार्धवी सप्त ऋषियों की कथा कहूँगा। आप उसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए, युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि व्रतधारी विप्र किसी ब्राह्मण की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसके घर श्राद्ध का अन्न भोजन कर ले तो इससे आप कैसा मानते हैं? अपने व्रत का लोभ करना उचित है या ब्राह्मण की प्रार्थना ठुकराना? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो वेदोक्त व्रत का पालन नहीं करते वे ब्राह्मण की इच्छा पूर्ति के लिए अपने सामान्य नियम का त्याग करके श्राद्ध में भोजन कर सकते हैं, किंतु जो वैदिक व्रत का पालन कर रहे हों वे यदि किसी के अनुरोध से श्राद्ध का अन्न ग्रहण करते हैं तो उन्हें अपना व्रत भंग करने के दोष का भागी होना पड़ता है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, साधारण लोग जो उपवास ही तब कहा करते हैं उसके संबंध में आपकी क्या धारणा है? मैं यह जानना चाहता हूं कि वास्तव में उपवास ही तब है या उसका ही कोई स्वरूप है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो लोग 15 दिन या 1 महीने तक उपवास करके उससे तपस्या मानते हैं वे व्यर्थ ही अपने शरीर को कष्ट देते हैं। वास्तव में केवल उपवास करने वाले न तपस्वी हैं न धर्मज्ञ। त्याग का संपादन ही सबसे उत्तम तपस्या है। ब्राह्मण को सदा उपवासी, व्रतपरायण, ब्रह्मचारी, मुनि और वेदों का स्वाध्यायी होना चाहिए। धर्म पालन की इच्छा से ही उसको स्त्री आदि कुटुंब का संग्रह करना चाहिए, विषय भोग के लिए नहीं। ब्राह्मण को उचित है कि वह सदा जागृत रहे, मांस कभी न खाए, पवित्र भाव से वेद का पाठ करे, सदा सत्य भाषण करे और इंद्रियों को संयम में रखे। उसको सदा अमृताक्षी, भिक्षासी और अतिथि प्रिय होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, ब्राह्मण सदा उपवासी, ब्रह्मचारी, भिक्षासी और अतिथि प्रिय कैसे हो सकता है? भीष्म जी ने कहा, बेटा, जो मनुष्य केवल प्रातःकाल और सायंकाल में ही भोजन करता है, बीच में कुछ नहीं खाता, उसे सदा उपवासी समझना चाहिए। जो केवल ऋतुकाल में धर्मपत्नी के साथ सहवास करता है वह ब्रह्मचारी ही माना जाता है। सदा दान देने वाला पुरुष सत्यवादी ही समझने योग्य है। जो दिन में नहीं सोता वह सदा जागृत रहने वाला कहलाता है। जो सदा भीड़तियों और अतिथियों के भोजन कर लेने के बाद ही स्वयं भोजन करता है वह केवल अमृत भक्षण करने वाला अमृताक्षी है। जब तक ब्राह्मण न भोजन कर ले तब तक जो अन्न ग्रहण नहीं करता वह मनुष्य अपने उस व्रत के द्वारा स्वर्गलोक पर विजय पाता है। जो देवताओं, पितरों और आश्रितों को भोजन कराने के बाद बचे हुए अन्न को ही स्वयं भोजन करता है उससे भिक्षासी कहते हैं। उन मनुष्यों को ब्रह्मधाम में अक्षय लोगों की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, मनुष्य ब्राह्मणों को नाना प्रकार की वस्तुएं दान देते हैं, किंतु दाता और दान देने वाले में क्या विशेषता होती है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, ब्राह्मण सज्जन पुरुष से भी दान लेते हैं और दुर्जन से भी, किंतु गुणवान सज्जन पुरुष से दान लेने पर उन्हें कम दोष लगता है और गुणहीन दुर्जन से दान लेने पर वे अगाध नरक में डूब जाते हैं।
इस विषय में राजा वृक्षार्धवी और सप्त ऋषियों के संवादों एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक समय की बात है, कश्यप, अंत्री, वशिष्ठ, भरद्वाज, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि और पतिव्रता देवी अरुंधति, ये सब लोग समाधि के द्वारा सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या करते हुए इस पृथ्वी पर विचर रहे थे। इन सब की सेवा करने वाले एक दासी थी जिनका नाम था गड्ढा। वह पौषक नामक एक शूद्र के साथ ब्याह गई थी। पौषक भी इन्हीं महेशियों के साथ रहकर सबकी सेवा करता था। एक बार पृथ्वी पर बहुत काल तक वर्षा नहीं हुई। संसार में घोर अकाल पड़ गया। सभी लोग भूखों मरने लगे। इस समय शिवी के पुत्र राजा वृक्षार्धवी घूमते फिरते उसी मार्ग से आ निकले जहां ये सब ऋषि मौजूद थे। उन्हें आने के लिए कष्ट पाते देख राजा ने कहा, तपोधनो, यदि आप लोग दान लेना स्वीकार करें तो वह आपको भूख के कष्ट से बचा सकता है। उससे आप लोगों का यह दुर्लभ शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा। अथवा प्रतिग्रह स्वीकार कीजिए और मेरे पास जितना धन है उसमें से इच्छा अनुसार मांगिए। मुझे ब्राह्मण बहुत ही प्रिय है। आप लोगों के मांगने पर मैं प्रत्येक को 1,000 खच्चरियां, भारी बोझ ढोने वाले सफेद रंग के मोटे ताजे 10,000 बैल, सफेद रोए वाली नई ब्याही हुई हष्ट पुष्ट एवं सीधी सादी उतनी ही गौएं, अच्छे अच्छे गांव, धान, रस, जौ, रत्न तथा और भी अनेकों दुर्लभ वस्तुएं प्रदान कर सकता हूं। अतः बताइए, आपके शरीर की पुष्टि के लिए मैं क्या दूं? ऋषियों ने कहा, महाराज, राजा का दिया हुआ दान ऊपर से मधु के समान मीठा जान पड़ता है, किंतु परिणाम वह विष के समान हो जाता है। इस बात को जानते हुए भी आप क्यों हम लोगों को प्रलोभन में डाल रहे हैं? ब्राह्मण का शरीर देवताओं का निवास स्थान है। उसमें सभी देवता विद्यमान रहते हैं। यदि ब्राह्मण तपस्या से शुद्ध एवं संतुष्ट रहता है तो वह संपूर्ण देवताओं को प्रश्न करता है। ब्राह्मण दिन भर में जितना तप संग्रह करता है उसको राजा का प्रतिग्रह वन को दग्ध करने वाली दवा नल की भांति एक क्षण में नष्ट कर डालता है। इसीलिए इस दान के साथ ही आप कुशल से रहें। जिन्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता हो अथवा जो इनके लिए आपसे याचना करें, उन्हीं लोगों को दान दीजिए। यह कहकर वे दूसरे मार्ग से आहार की खोज करते हुए वन में चले गए। तदनंतर राजा की प्रेरणा से उनके मंत्री वन में आए और उन्होंने गुलर के फल तोड़कर उन्हें देने का विचार किया। मंत्री ने उन फलों के भीतर सोने के टुकड़े भर दिए और सबको भृत्यों के हवाले किया। भृत्यगण उन फलों को देने के ऋषियों के पीछे दौड़ गए, किंतु महर्षि अंत्री ने उन सब फलों को वजनदार देकर कहा, ये गुलर हमारे लेने योग्य नहीं है। हमारी बुद्धि मंद नहीं हुई है। हम सो नहीं रहे हैं, जागते हैं। हमें मालूम है कि इनके भीतर सुवर्ण भरा हुआ है। यदि आज हम इन्हें स्वीकार कर लेते हैं तो परलोक में इसका कटु परिणाम भोगना पड़ेगा। जो इस लोक और परलोक में भी सुख पाना चाहते हैं उन्हें प्रतिग्रह से बचे रहना चाहिए। वशिष्ठ बोले, एक निष्क स्वर्ण मुद्रा का दान लेने से 1000 निष्कों के दान लेने का दोष लगता है। ऐसी दशा में
जो बहुत से निषक ग्रहण करता है उसको तो घोर पापमयी गति में गिरना पड़ता है। कश्यप ने कहा, इस पृथ्वी पर जितने धान जो सुवर्ण पशु और स्त्रियां हैं वे सब किसी एक पुरुष को मिल जाए तो भी उससे संतोष न होगा। यह सोचकर विद्वान पुरुष अपने मन की तृष्णा को शांत करे। भरद्वाज वाले मनुष्य की इच्छा सदा बढ़ती ही रहती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। गौतम ने कहा, संसार में ऐसा कौन द्रव्य नहीं है जो मनुष्य की आशा का पेट भर सके। पुरुष की आशा समुद्र के समान है, वह कभी भरती ही नहीं। विश्वामित्र ने कहा, किसी वस्तु की कामना करने वाला मनुष्य की एक इच्छा जब पूरी होती है तो दूसरी नहीं उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार तृष्णा तीर की तरह मनुष्य के मन पर चोट करती ही रहती है। जमदग्नि ने कहा, प्रतिग्रह न लेने से ही ब्राह्मण अपनी तपस्या से सुरक्षित रख सकता है, अपनी तपस्या को सुरक्षित रख सकता है। तपस्या ही ब्राह्मण का धन है। जो लौकिक धन के लिए लोभ करता है उसका तब भी धन नष्ट हो जाता है। अरुण धनती बोली, संसार में एक पक्ष के लोगों की राय है कि धर्म के लिए धन का संग्रह करना चाहिए, किंतु मेरी राय में धन संग्रह के अपेक्षा तपस्या का संग्रह ही श्रेष्ठ है। गंडा ने कहा, मेरे मालिक लोग अत्यंत शक्तिशाली होते हुए जब इस भयंकर प्रतिग्रह के भय से इतना डरते हैं तो मेरी क्या विषाद है। मुझे तो दुर्बल प्राणी की भांति इससे बहुत बड़ा भय लग रहा है। पशु शक ने कहा, धर्म का पालन करने पर जिस धन की प्राप्ति होती है उससे बढ़कर कोई धन नहीं है। उस धन को ब्राह्मण ही जानते हैं, अतः मैं भी उसी धर्ममयी धन की प्राप्ति का उपाय सीखने के लिए विद्वान ब्राह्मणों की सेवा में लगा हूं। ऋषियों ने कहा, जिसकी प्रजा ये कपट युक्त फल देने के लिए ले आई है तथा जो इस प्रकार फल के ब्याज से हमें स्वर्ण दान कर रहा है, उस राजा का उसके दान के साथ ही भला हो। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, यह कहकर उन स्वर्ण युक्त फलों का परित्याग करके वे समस्त व्रतधारी महर्षि वहां से अन्यंत्र चले गए। जब मंत्री ने शैवी के पास जाकर कहा, महाराज, उन फलों को देखते ही ऋषियों को यह संदेश हुआ कि हमारे साथ छल किया जा रहा है, इसीलिए वे फलों का परित्याग करके दूसरे मार्ग से चले गए हैं। सेवकों के ऐसा कहने पर राजा वृक्षारदर्भी को बड़ा कोप हुआ और वे उनसे अपने अपमान का बदला लेने का विचार करके राजधानी को लौट गए। वहां जाकर अत्यंत कठोर नियमों का पालन करते हुए वे आहवन्य अग्नि में आभिचारिक मंत्र पढ़कर एक एक आहुति डालने लगे। आहुति समाप्त होने पर उस अग्नि से एक भयंकर कृत्या प्रकट हुई। राजा वृक्षारदर्भी ने उसका नाम यादुधानी रखा। कालरात्रि के समान विकराल रूप धारण करने वाली वह कृत्या हाथ जोड़कर राजा के पास उपस्थित हुई और बोली, महाराज, मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं? राजा ने कहा, यादुधानी, तुम यहां से वन में जाओ और वहां और धनती सहित साधु ऋषियों का उनकी दासी का और उन दासी के पति का भी नाम पूछकर उसका तात्पर्य अपने मन में धारण करो। इस प्रकार उन सब के नामों का अर्थ समझकर उन्हें मार डालो। उसके बाद जहां इच्छा हो चले जाना।
राजा की यह आज्ञा पाकर यादुधानी ने तथास्तु कहकर इससे स्वीकार किया और जहां वे महर्षि विचरा करते थे उस वन में चली गई। वहां अंतरी आदि महर्षि फल मूल का आहार करते हुए घूम रहे थे। उन सब के निश्चय और कार्य एक से थे और वे उस वन में विचरते हुए फल मूलों का संग्रह कर रहे थे। घूमते फिरते किसी समय उन्हें एक सुंदर तालाब दिखाई पड़ा जिसका जल बड़ा ही पवित्र और स्वच्छ था। उसके चारों किनारों पर संघन वृक्षों की पंक्ति शोभा पा रही थी। पोखरे के भीतर सुंदर कमल खिले हुए थे और अनेकों प्रकार के पक्षी उसके जल का सेवन करते थे। उसमें प्रवेश करने के लिए एक ही दरवाजा था। उसके घाट और सीढ़ियां बहुत सुंदर बनी थी तथा वहां काई और कीचड़ का नाम भी नहीं था। राजा वृषधवी को की भेजी हुई भयानक आकार वाली यादुधानी उस तालाब की रक्षा कर रही थी। तालाब देकर महर्षि मृणाल लेने के लिए पशु सखा के साथ वहां आए और सरोवर के तट पर उस विकराल राक्षसी को खड़ी देखकर बोले, तुम कौन हो और किस लिए यहां अकेली खड़ी हो? यहां तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? इस सरोवर के तट पर रहकर तुम कौन सा कार्य सिद्ध करना चाहती हो? यादुधानी ने कहा, तपस्यो, मैं जो कोई भी हूं, तुम्हें मेरा परिचय पूछने की आवश्यकता नहीं है। तुम इतना ही जान लो कि मैं इस तालाब की रखवाली करने वाली हूं। ऋषि ने कहा, भद्रे, हम सब लोग भूख से व्याकुल हो रहे हैं। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अतः यदि तुम आज्ञा दो तो हम सब मिलकर इस तालाब से कुछ मृणाल उखाड़ लें। यादुधानी बोली, ऋषियों, एक शर्त पर तुम इस तालाब से इच्छानुसार मृणाल ले सकती हो। एक एक आदमी आकर अपना नाम बताओ और कमल की नाल ले लो। देर करने की आवश्यकता नहीं है। भीष्म जी कहते हैं, उसकी बात सुनकर महर्षि अंतरी यह समझ गए कि यह राक्षसी कृत्य है और हम सब ऋषियों का वध करने की इच्छा से यहां आई है। तथापि भूख से व्याकुल होने के कारण उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, कल्याणी, काम आदि शत्रुओं से त्राण करने वाले को अवरात्रि कहते हैं अथवा मृत्यु से बचने वाला अंतरी कहलाता है। इस प्रकार मैं ही अवरात्रि होने के कारण अंतरी हूं। जब तक जीव को एकमात्र परमात्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक की अवस्था रात्रि कहलाती है। उस अज्ञान अवस्था से रहित होने के कारण भी मैं अवरात्रि एवं अंतरी कहलाता हूं। संपूर्ण प्राणियों के लिए अज्ञात होने के कारण जो रात्रि के समान है, उस परमात्म तत्व में मैं सदा जागृत रहता हूं। अतः वह मेरे लिए अरात्रि के समान है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार ही मैं रात्रि और अंतरी ज्ञानी नाम धारण करता हूं। यही मेरे नाम का तात्पर्य समझो। यादुधानी बोली, तेजस्वी महर्षि, आपने जिस प्रकार अपने नाम का तात्पर्य बताया है उसका मेरी समझ में आना कठिन है। अच्छा, आप तालाब में उतरिए। वशिष्ठ ने कहा, मेरा नाम वशिष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ होने के कारण लोग मुझे वरिष्ठ भी कहते हैं। मैं गृहस्थ आश्रम में वास करता हूं। अतः वशिष्ठता ऐश्वर्य संपन्न और वास के कारण तुम मुझे वशिष्ठ समझो। यादुधानी बोले, मैंने आपने जो अपने नाम की व्याख्या की है उसके तो अक्षरों का भी उच्चारण करना कठिन है। मैं इस नाम को नहीं याद
रख सकती। आप जाइए, तालाब में प्रवेश कीजिए। कश्यप ने कहा, यादधानी, कश्यप नाम है इस शरीर का, जो उसका पालन करता है उसे कश्यप कहते हैं। मैं प्रत्येक कुल शरीर में अंतर्यामी रूप से प्रवेश करके उसकी रक्षा करता हूं, इसीलिए कश्यप हूं। को अर्थात पृथ्वी पर बम यानी वर्षा करने वाला सूर्य भी मेरा ही स्वरूप है, इसीलिए मुझे कुवम भी कहते हैं। मेरे देह का रंग काश के फूल की भांति उज्जवल है, अतः मैं काश से नाम से भी प्रसिद्ध हूं। यही मेरा नाम है, इससे तुम धारण करो। याद आने वाले महर्षि, आपके नाम का तात्पर्य समझना मेरे लिए बहुत कठिन है। आप भी कमलों से भरी हुई बावड़ी में जाइए। भरद्वाज बोले, कल्याणी, जो मेरे पुत्र और शिष्य नहीं हैं उनका भी मैं पालन करता हूं, तथा देवता ब्राह्मण अपनी धर्मपत्नी तथा ध्वज वर्णशंकर मनुष्यों का भी भरण पोषण करता हूं, इसलिए भरद्वाज नाम से प्रसिद्ध है। यादुधानी बोली, मुनिवर, आपके नामाक्षर का उच्चारण करने में भी मुझे कलेश जान पड़ता है, इसीलिए मैं इसे धारण नहीं कर सकती। जाइए, आप भी इस सरोवर में उतरिए। गौतम ने कहा, कीर्ति, मैंने इंद्र सेयम के द्वारा गौ, पृथ्वी और स्वर्ग का भी दमन किया है, इसीलिए गोदम नाम धारण करता हूं। मैं धूम रहित अग्नि के समान तेजस्वी हूं। सब में समान दृष्टि रखने के कारण तुम्हारे या और किसी के द्वारा मेरा दमन नहीं हो सकता। मेरे शरीर की कांति गौ अंधकार को दूर भगाने वाली अंतम है, अतः तुम मुझे गौतम समझो। यादधानी बोली, महामुनि, आपके नाम की व्याख्या भी मैं नहीं समझ सकती। जाइए, पोखरे में प्रवेश कीजिए। विश्वामित्र ने कहा, यादधानी, विश्वदेव मेरे मित्र हैं और मैं गौओं और संपूर्ण विश्व का मित्र हूं, इसलिए संसार में विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हूं। यादधानी बोले, महर्षि, आपके नाम की व्याख्या का भी मुझसे उच्चारण होना कठिन है, मैं इसे नहीं याद रख सकती। आप तालाब में जाइए। जगदन ने कहा, कल्याणी, मैं जमत अर्थात देवताओं के आह्वान अग्नि से उत्पन्न हुआ हूं, इसीलिए तुम मुझे जमदग्नि नाम से विख्यात समझो। यादधानी बोले, मुने, आपने जिस प्रकार अपने नाम का तात्पर्य बतलाया है उसको समझना मेरे लिए बहुत कठिन है। अब आप सरोवर में प्रवेश कीजिए। अरुणधंती ने कहा, यादधारी, मैं अरु अर्थात पर्वत, पृथ्वी और घोलोक को अपनी शक्ति से धारण करती हूं, अपने स्वामी से कभी दूर नहीं रहती और उनके मन के अनुसार चलती हूं, इसीलिए मेरा नाम अरुणधंती है। यादधानी बोली, देवी, आपने जो अपने नाम की व्याख्या की है उसके एक अक्षर का भी उच्चारण मेरे लिए कठिन है, अतः इससे भी मैं नहीं याद कर सकती। आप तालाब में प्रवेश कीजिए। गंडा ने कहा, यादधानी, गंडी धातु से गंडित शब्द की सिद्धि होती है। यह मुख के एक देश कपोल का वाचक है। मेरा कपोल गंड ऊंचा है, इसीलिए वो मुझे गंडा कहते हैं। यादधानी बोले, तुम्हारे नाम की व्याख्या का भी उच्चारण करना मेरे लिए कठिन है, अतः इसको याद रखना असंभव है। जाओ, तुम भी बावड़ी में उतरो। पशु सखा ने कहा, आग से पैदा हुए कीर्ति, मैं पशुओं को प्रश्न रखता हूं और उनका प्रिय सखा हूं, इस गुण के अनुसार मेरा पशु सख है। यादधानी बोले, तुमने जो अपने नाम की व्याख्या की है उसके अक्षरों का उच्चारण करना भी मेरे लिए कष्टप्रद है, अतः इसको याद नहीं रख सकता। अब तुम भी पोखर में जाओ। इन ऋषियों के साथ सुनशक नामधारी एक सन्यासी भी था। उसने अपना परिचय इस प्रकार दिया। यादधानी, इन ऋषियों ने जिस प्रकार अपना नाम बताया है उसी तरह मैं नहीं बता
सकता। तुम मेरा नाम सुन सख धर्म के मित्रभूत मुनियों का मित्र समझो। याद होने वाले विवर आपने संदिग्ध वाणी में अपना नाम बताया है, अतः फिर स्पष्ट रूप से अपने नाम की व्याख्या कीजिए। सुनशक ने कहा, मैंने एक बार अपना नाम बता दिया, फिर भी तुमने उससे ध्यान से नहीं सुना है, इसे लो मेरे स्थिर दंड की मार खाकर अभी भस्म हो जाओ। यह कहकर उस सन्यासी ने ब्रह्मदंड के समान अपने त्रिदंड से ऐसा हाथ जमाया कि वह याद उधानी पृथ्वी पर गिर पड़ी और तुरंत भस्म हो गई। इस प्रकार सुनशक ने उस महाबलवती राक्षसी का वध करके त्रिदंड को पृथ्वी पर रख दिया और स्वयं भी वहीं घास पर बैठ गया। तदंतर वे सभी महर्षि इच्छानुसार फूल और मृदा लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ तालाब से बाहर निकले और बहुत परिश्रम करके उन्होंने मृगालों के अलग अलग बोझे बांधे। इसके बाद उन्हें किनारे पर ही रखकर वे बावड़ी के जल से तर्पण करने लगे। थोड़ी देर बाद जब पानी के बाहर आए तो उन्हें अपने रखे हुए मृगाल नहीं दिखाई पड़े। तब सभी एक स्वर से बोल उठे, अरे हम सब लोग भूख से व्याकुल थे और अब आहार ग्रहण करना चाहते थे। ऐसे समय में किस निर्दयी ने आकर हमारे मृगाल चुरा लिए। जब कुछ भी पता न चला तो सबने अपनी सफाई देने के लिए शबद खाने का निश्चय किया। उस समय सबके सब भूख से विकल और अत्यंत थके मादे थे, अतः उन्होंने शबद खाना आरंभ कर दिया। सबसे पहले अंतरी बोले, जिसने इन मृगालों की चोरी की हो उससे गाय को लात मारने, सूर्य को और मोह करके पेशाब करने और अनध्यान के समय अध्ययन करने का पाप लगे। वशिष्ठ बोले, जिसने मृगाल चुराए हों उससे निश्चित समय में वेद पढ़ने, कुत्ते लेकर शिकार खेलने, सन्यासी होकर मनमाना बर्ताव करने, शरणागत को मारने, अपनी कन्या भेजकर जीविका चलाने तथा किसान के धन से लेने का पाप लगे। कश्यप ने कहा, जिसने मृगालों की चोरी की हो उसको सब जगह सब तरह की बातें कहने, दूसरों की धरोहर हड़प लेने, झूठी गवाह देने, अपात्र को दान देने और दिन में स्त्री समागम करने का दोष लगे। भरद्वाज बोले, जिसने मृगाल चुराए हों उस निर्दयी को स्त्री बंधु बांधव तथा गौ के साथ अधर्म करने, ब्राह्मण को विवाद में परास्त करने, उपाध्याय गुरु के नीचे बैठाकर उनसे ऋग्वेद और यजुर्वेद का अध्ययन करने और घास फूस की आग में आहुति डालने का पाप लगे। जमदग्नि बोले, जिसने मृगाल को अपहरण किया हो उससे पानी में मल त्याग, गौ की हत्या, गौ के साथ द्रोह, बिना ऋतु काल के मैथुन और सबके साथ द्वेष करने, स्त्री की कमाई पर जीविका चलाने, भाई बंधु से द्वेष रखने, सबसे बैर बांधने और एक दूसरे के घर अतिथि होने का दोष लगे। गौतम ने कहा, जिसने मृगाली की चोरी की है वह वेदों को पढ़कर उन्हें भूल जाने, तीनों अग्नियों का परित्याग करने और सोमरस बेचने के पाप का भागी हो तथा एक ही कूप वाले गांव में निवास करने वाले और शूद्र की पत्नी के ससर्ग रखने वाले ब्राह्मण को जो लोक मिलता है वह उससे भी मिले। विश्वामित्र ने कहा, जो इन मृगालों को चुरा ले गया हो उससे वहां वही पाप लगे जो पुत्र के जीते जी उसके माता पिता आदि पोष्य वर्ग का दूसरों के साथ पालन होने पर लगता है, उसका कहीं ठिकाना न लगे, उसके घर बहुत से पुत्र हों, वह अपवित्र वेद की मिथ्या मानने वाले, धन का घमंड करने वाले किसान, दूसरों से ढा रखने वाले, वर्षा काल में परदेश की यात्रा करने वाला, वेतन लेकर काम करने वाला, राजा का पुरोहित और यज्ञ के अनधिकारी से यज्ञ कराने वाला हो। अरुंधति बोली, जिसने मृगालों की चोरी की हो वह स्त्री सदा
अपनी सास को अपमानित करने, स्वामी का दिल दुखाने, अकेले स्वादिष्ट भोजन करने, घर में रहकर बंधु बांधवों का अनादर करने, शाम को सत्तु खाने, अपनी योनि कलंकित करने तथा ब्राह्मणी होकर क्षेत्रीय स्वभाव वाले वीर पुत्र की जन्य होने की पाप की भागिनी हो, घंटावली, जिस स्त्री ने मेढाल की चोरी की हो उससे झूठ बोलने, बंधु के साथ विरोध करने, कन्या बेचने, रसोई बनाकर अकेले भोजन करने और व्यभिचार होने के पाप लगे। पशु सखा बोला, जिसने मेढालों की चोरी की हो वह दासी के गर्भ से जन्म ले, संतानहीन और दरिद्र रहे तथा उससे देवताओं को नमस्कार न करने का दोष लगे। सुनशक ने कहा, जिसने इस मेढाली को चुराया हो वह यजुर्वेद के ज्ञाता ऋतुज अथवा श्याम वेद के एक ज्ञाता ब्रह्मचारी को कन्या दान देने का फल प्राप्त करे और अर्थवेद का अध्ययन समाप्त करके विधिवत स्नान करने से पुण्य का भागी हो। सन्यासी योग कहने पर सतऋषि ने कहा, संसक, तुमने जो शपथ की है वह तो ब्राह्मणों को अभिष्ट है अथवा जान पड़ता है, हमारे मृडालों की चोरी तुमने ही की है। सुनशक ने कहा, मुनिवरों, आपका कहना ठीक है, वास्तव में मृडालों की चोरी मैंने ही की है। जब आप लोग तर्पण कर रहे थे उसी समय आपकी दृष्टि बचाकर मैंने इन्हें अन्यंत्र रख कर छिपा दिया था। देखिए आपके मृडाल ये हैं, मैंने आप लोगों की परीक्षा के लिए ही ऐसा किया था। आप मुझे सन्यासी नहीं इंद्र समझें, आप लोगों की रक्षा करने के उद्देश्य से ही मैं यहाँ आया था। राजा वृषार्धवी को की भेजी हुई अत्यंत कुकर्म करने वाले यादुधानी कीर्त्या आप लोगों का वध करने की इच्छा से यहाँ आई थी। अग्नि से इसका आविर्भाव हुआ था। यह पापनी बड़ी दुष्ट स्वभाव वाली थी, यह आपको अवश्य मार डालती। इसी से यहाँ उपस्थित होकर मैंने इस राक्षसी का वध कर डाला है। तब दोनों आप लोगों ने लोभ का परित्याग करने के कारण अक्ष लोगों पर अधिकार प्राप्त किया है। वे लोग समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। अथवा आप यहां से उठकर वहीं चलिए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इंद्र की बात सुनकर महर्षियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने तथास्तु कहकर देवताओं की आज्ञा स्वीकार की और सबके सब उनके साथ स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार उन महात्माओं ने अत्यंत भूखे होने पर भी लोभ नहीं किया। इसी से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अथवा मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक अवस्था में लोभ का परित्याग करे, यही सबसे बड़ा धर्म है। हरि ओम।